Hello everyone, here is ML Goyal. वेलकम टू ML गोयल अकाउंटेंसी क्लासेस। यूट्यूब के इस महत्वपूर्ण चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां की अकाउंटेंसी के बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। मैं दावा करता हूं कि अगर आपने मेरे वीडियोस ढंग से देखे और फॉलो किए, डेफिनेटली आपके बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी एकदम से ही क्लियर होंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि यह कौन व्यक्ति है जो YouTube पर अकाउंटेंसी के बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने का वादा करता है। आई रिक्वेस्ट यू गो टू माई फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो एंड फाइंड आउट हु आई एम एंड व्हाट इज द मेन एम ऑफ दिस चैनल। प्लीज वॉच इट वंस। और एक बात, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इसकी लिंक को अपने साथियों तक, विद्यार्थियों तक शेयर अवश्य कीजिए। डेफिनेटली उनको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं फाइनल अकाउंट। अब तक फाइनल अकाउंट के पार्ट 1 से ला करके पार्ट 4 तक आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिए हैं। आपने बहुत ध्यान से उनको समझा होगा। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनको अवश्य देखिए, नोट्स सुधारिए, एक एक बात को अच्छे समझिए, तब फाइनल अकाउंट का पार्ट 5 जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं अच्छे समझ में आएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं फाइनल अकाउंट पार्ट 5। देखिए, इसमें व्यापार खाते का फॉर्मेट और उनमें आने वाली जो मदें हैं उसके संबंध में हम डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम प्रारंभ कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, कौन कौन सी मदें हैं, क्या फॉर्मेट है। देखिए इसको, सबसे पहले शीर्षक में ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, इसको नहीं भूलें, फॉर द ईयर एंडिंग। और यहाँ पर डेट, मान लीजिए आपकी डेट है 31 मार्च 2023, तो आप लगा दीजिए जो भी आपको डेट प्रश्न में दी है। फॉर द एंडिंग का अर्थ मैं आपको समझा चुका हूँ कि पूरे वर्ष का जो कार्य हुआ है उसके अंत में व्यवसाय को सकल लाभ हुआ है या सकल हानि हुई है, यह ज्ञात कर रहे हैं। अब देखिए, डेबिट में ये DR साइड है और ये CR साइड है। अकाउंट का ही प्रारूप है, डेट कॉलम इसमें नहीं होता है, LF कॉलम इसमें नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है ओपनिंग स्टॉक। पिछले वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक इस वर्ष का ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, यह आपको डेबिट साइड में लिखना है। फिर है टू परचेज, जो भी आपने कुल क्रय किया है माल, गुड्स, उसको यहाँ लिखें और उसमें से लेस परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न को आप माइनस कर देवें और राशि को बाहर लिख देवें। याद कीजिए, हमने क्लोजिंग एंट्री की थी ओपनिंग स्टॉक और परचेज को ट्रांसफर किया था ट्रेडिंग अकाउंट में, तो हमारी प्रविष्टि थी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हमने लिख दिया टू ओपनिंग स्टॉक और टू परचेज। नेक्स्ट है टू ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने आपको यह भी बात समझा दी है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वह लाइन से आपको लिखने हैं। आगे मैं आपको समझाने वाला हूं कि कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो यह भी DR साइड में, इसकी एंट्री भी आपको याद है, क्लोजिंग एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमने ट्रेडिंग की DR में लिख दिया टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लोजिंग एंट्री के द्वारा ही यहाँ मदें पहुंच रही है। अब CR साइड में देखिए, CR में लिखा है बाय सेल्स, और सेल्स में से आपको घटाना है, लेस करना है सेल्स रिटर्न, अमाउंट आपको बाहर लिखना है। याद कीजिए, सेल्स रिटर्न को सेल्स में ट्रांसफर किया था, इसीलिए हमने यहाँ लेस किया है, और सेल्स को ट्रेडिंग में ट्रांसफर किया था, उसकी क्लोजिंग एंट्री याद कीजिए, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के CR में पोस्टिंग देख लीजिए बाय सेल्स, इस प्रकार से CR में है। नेक्स्ट है बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक गणना करने के बाद खोलने की समायोजन प्रविष्टि होती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग के CR में बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए, इस तरफ जो है वह इनकम पक्ष है, तो इनकम जो अधिक होगी, एक्सपेंसेस कम होंगे, तो जो डिफरेंस आएगा वह आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट को
P&L में ट्रांसफ़र करते हैं और उसकी एंट्री भी मैंने आपको समझाई है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो ट्रेडिंग के DR में लिखा है टू प्रॉफिट एंड लॉस, और नीचे देखो लिख दिया है ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, और ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन यदि DR पक्ष का योग अधिक है, CR पक्ष का कम है, तो ग्रॉस लॉस होगा। तो ग्रॉस लॉस की जो एंट्री है वह भी मैंने आपको समझाई है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग के CR में देख लीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये देखिए ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। तो ये दो जो मदें हैं टू P&L और बाय P&L, दोनों में से एक मद ही आएगी। तो यह है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मोटे रूप में लिखी जाने वाली मदें। अब इन मदों के आधार पर कुछ इक्वेशन बनते हैं जो आपके छोटे छोटे प्रश्न हल करने में बहुत ही सहायक होते हैं। देखिए कौन से। सबसे पहले समीकरण के रूप में मदें देख लीजिए। सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल हमने बेचा है उसकी लागत क्या है। तो लागत के लिए हम क्या करेंगे, देखिए डेबिट साइड से मदे उठाते हैं। ओपनिंग स्टॉक ये देखिए, प्लस परचेज ये देखिए नेट परचेज, फिर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये देखिए। इन तीनों को जोड़ दीजिए, 1 2 3, तीनों मदों को आप जोड़ दीजिए। ये खर्चा हमने जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद ये जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा है इसको माइनस कर दीजिए कि ये माल तो हमने खरीदा था, इस पे खर्चा हुआ, इसमें से ये माल बच गया, तो बाकी माल क्या हुआ, बिक गया। तो ये निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, आपको बात और अच्छी तरह समझ में आएगी। दूसरा है ग्रॉस प्रॉफिट, समझिए इसको। नेट सेल्स, ये आपकी सेल्स यहाँ से उठानी है, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बहुत ही सरल है। सेल्स में से बेचे गए माल की लागत को माइनस कीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। नेक्स्ट है सेल्स, तो ये इसी समीकरण से बना है, देख लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट को और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर जोड़ोगे तो क्या निकलेगा, सेल्स। नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट तो एक तरह से पूरा इसी का समीकरण है, आपके सामने है, देख लीजिए। नेट सेल्स, नेट सेल्स में से क्या घटाना है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो सूत्र हमने यहाँ लगा रखा है पूरा हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर। नेक्स्ट है नेट सेल्स, तो नेट सेल्स के लिए देखिए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, अभी ये मदे यहाँ से उठा ली, फिर ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ये सारी मदें हमने जोड़ दी, और जोड़ने के बाद में CR पक्ष की एक मद है क्लोजिंग स्टॉक, इसको माइनस कर दीजिए, आपके नेट सेल्स निकल जाएगी। तो ये कुछ समीकरण हैं जो आपके प्रश्न हल करने में बहुत सहायक होंगे, जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें राशियाँ लिखेंगे, और राशियाँ लिखने के बाद में जो समीकरण आपको बताए गए हैं उसमें अमाउंट कैसे निकलता है वो सीख लेते हैं। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट के जो फॉर्मेट है उसमें जो आइटम लिखे हुए हैं, अकाउंट लिखे हुए हैं, उन अकाउंट में हमने कुछ अमाउंट लिख दिए हैं, और उन अमाउंट के आधार पर हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशंस हैं उन इक्वेशन में अमाउंट रख करके किस प्रकार से राशि निकाली जाती है यह सीखते हैं। देखिए ओपनिंग स्टॉक हमने माना है 15,000, परचेज 28,000, जिसमें परचेज रिटर्न है 3,000, लेस कर दिया और ये हो गया 25,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो है 10,000। तो ये सभी खर्चे डेबिट साइड में आ गए। अब देखिए क्रेडिट साइड में सेल्स है 47,500 और 2,500 है सेल्स रिटर्न, लेस करने से नेट सेल्स है 45,000। क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया वो है 20,000। अब जब इसका डिफरेंस निकाला तो CR का जो टोटल है वो है 65,000, और DR का टोटल जो है तो ये आपको टोटल यहाँ तक करना है 1 2 और 3। तो इन तीनों का अमाउंट अगर आप जोड़ते हैं तो वह होता है कितना, 50,000। तो 65,000 में से 50,000 माइनस कीजिए और यह अमाउंट कितना हुआ, 15,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 15,000। क्लियर। ये हमने सारा अमाउंट लिख दिया है।
अब आते हैं इक्वेशन पे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए जितने भी डेबिट साइड के खर्चे हैं वो सब आपको जोड़ने हैं। देखिए, ये है ओपनिंग स्टॉक, ये है नेट परचेज, ये है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को हमने जोड़ दिया और जोड़ करके क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दीजिए। देखिए 20,000 है क्लोजिंग स्टॉक, तो माइनस किया तो ये जो अमाउंट है वह निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो माल हमने बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? 30,000। नेक्स्ट देखिए ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ये देखिए 45,000 ये है आपकी नेट सेल्स। तो सेल्स में से अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड घटा देते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। तो नेट सेल्स 45,000, 30,000 ये है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, माइनस करके जो अमाउंट आया ये है 15,000। आप चेक कर सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 15,000। क्लियर? नेक्स्ट देखिए सेल्स। तो सेल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये देखिए, ये तो है ग्रॉस प्रॉफिट, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, टोटल आपके सामने है 45,000। नेट सेल्स मिलान कर लीजिए, ये रहा 45,000। तो इस प्रकार से हर एक इक्वेशन में राशि लिख करके आप ज्ञात कर सकते हैं और अगर कोई अमाउंट मिसिंग है तो उस इक्वेशन में रख करके आप वह अमाउंट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए तो पूरा ट्रेडिंग अकाउंट आपके सामने है। करना क्या है आपको? देखिए, सबसे पहले नेट सेल्स 45,000। अब देखिए, ये है आपका ओपनिंग स्टॉक, ये है नेट परचेज, ये है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस हो गई तो 15,000 आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। लास्ट इक्वेशन देख लीजिए, नेट सेल्स। नेट सेल्स निकालने के लिए देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट ये है 15,000, ओपनिंग स्टॉक 15,000, नेट परचेज 25,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 और इसमें से माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। तो अमाउंट आपका आ गया कितना? 45,000। ये हो गया नेट सेल्स। इस प्रकार से आप इक्वेशन में अमाउंट रख करके कोई भी मिसिंग अगर मान लीजिए अमाउंट है तो वह ज्ञात कर सकते हैं। तो यह था फाइनल अकाउंट पार्ट 5। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चंस हम लेंगे पार्ट 6 में। साथ ही ट्रेडिंग अकाउंट का प्रश्न लेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं मैं डिटेल के अंदर आपको बताने वाला हूं। अलग अलग हम लोग जो है हर एक्सपेंस लेंगे, समझेंगे उसको और पूरा ट्रेडिंग अकाउंट का प्रश्न भी हल करने का प्रयास करेंगे। बने रहिए मेरे साथ में। मैं लौटता हूं और समझते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट पार्ट 6।